तो आपके अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों, स्पीडी करंट अफेयर्स के हमने 300 प्रश्न करा दिए हैं। अब हम आज उसके आगे कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं। ये हमारा पार्ट 3 होगा स्पीडी करंट अफेयर्स का। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत की 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के थीम क्या रखी गई है? भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट रखी गई है। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में पहली बार मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है? तो दोस्तों, मारबर्ग वायरस का सामना पहली बार गिनी देश में आया है। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई हैं? तो दोस्तों, कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी PV संधू बन गई हैं। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो आपके ग्रुप डी, NTPC या किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गांधीनगर में किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीत लिया है? तो दोस्तों, 41 वर्षों के बाद हराकर कांस्य पदक जीतने वाला जर्मनी बन गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन हैं? नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक, एक अभी हाल ही में पुस्तक प्रकाशित की गई है जिसका नाम है नेहरू तिब्बत एंड चाइना। दोस्तों, नेहरू तिब्बत एंड चाइना जिसके लेखक है अवतार सिंह भसीन इसके लेखक है। दोस्तों, अगर हम बात करें, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया है? पानी माह अभियान की शुरुआत लद्दाख के द्वारा किया गया है। पानी माह अभियान की शुरुआत लद्दाख के द्वारा किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर समझौता करने वाला 5वां देश जर्मनी बन गया है। दोस्तों, हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो दोस्तों, K2 जो भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, उस पर चढ़ाई करने वाले भारत के व्यक्ति सरोज काशिप बन गए हैं। सबसे कम उम्र के व्यक्ति सरोज काशिप जी बन गए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें, हाल ही में इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति व पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो कला संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर पवनदीप राजन को नियुक्त किया गया है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में प्रथम स्थान कोपेनहेगन, डेनमार्क के कोपेनहेगन को दिया गया है। भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों, भारत और रूस ने AK-103 राइफल खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें, हाल ही में भारत के अमित खत्री ने अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीत लिया है? तो दोस्तों, रजत पदक जीता है। अमित खत्री ने अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया है। दोस्तों, चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है।
संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो कृषि क्षेत्र पर 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम समझौता भारत और सऊदी अरब के साथ, भारत और इजराइल के साथ हुआ है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तभी एक सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई है। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन दोस्तों मेघालय राज्य में किया गया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी चल रही है दोस्तों। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण अभी हाल ही में नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में किया गया है। नर्मदा नदी पर किया गया है। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है दोस्तों? तो देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है पश्चिम मध्य रेलवे पूर्ण रूप से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? दोस्तों, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण चिनाब नदी पर किया गया है। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ SCRI पहल शुरू की है। किस राज्य सरकार के द्वारा लंच पैड योजना की शुरुआत की गई है? लंच पैड योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा सक्षम का आयोजन किया जाता है। तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बन गया है दोस्तों? अभी हाल ही में तमिलनाडु का एक नया जिला बना है, जो 38वां जिला होगा वो मयिलादुतुरई बन गया है। तमिलनाडु का 38वां जिला मयिलादुतुरई बन गया है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से अभी हाल ही में अमित केसरवानी को सम्मानित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत कोयला खान के लिए किया गया है। किसके लिए? कोयला खान के लिए किया गया है। दोस्तों, अगर हम यहाँ से बात करें आपके अगले प्रश्न की, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों हम बात करें हाल ही में किस देश ने एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, एक न्यूज़ आई थी कि सुएज नहर बाधित हो गया है। सुएज नहर में जाम की समस्या उत्पन्न हो गई थी, तो ताइवान का एक बहुत बड़ा जहाज था जो उसमें जाकर फंस गया था। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? तो ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसरो के द्वारा PSLV-C51 प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया गया है। जिनमें किस केंद्र शासित प्रदेश ने पासा एक्ट हाल में विवाद का विषय रहा? पासा एक्ट हाल में विवाद का विषय रहा है लक्षद्वीप में। पश्चिम बंगाल ने जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से कोनेरू हम्पी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो नैनो यूरिया लिक्विड को इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो हाल में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है दोस्तों? तो SBI बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। दोस्तों अगर हम बात करें, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों कोविसेल्फ की शुरुआत की गई है। देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? तो देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? तो दोस्तों दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली को घोषित किया गया है। नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है। दोस्तों हम बात करें, गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है? तो फोकस देश बांग्लादेश रहा। दोस्तों काजा क्लास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों काजा क्लास को एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? तो कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत न्यूजीलैंड की सरकार के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है? तो दोस्तों अगर हम बात करें बहराइच की, तो बहराइच जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला रखी है। दोस्तों अगर हम बात करें, भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? तो भारत अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड अक्षय कुमार को दिया गया है। हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु
जीवाश्म की खोज की गई है? तो सब विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज मध्य प्रदेश में किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण सिंगापुर में किया जा रहा है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उत्तर अमेरिका का प्रमुख देश है जिसका नाम है अल सल्वाडोर, और अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। दोस्तों हम बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों लाइट हाउस परियोजना का संबंध पर्यावरण अनुकूलन मजबूत घर प्रदान करने से संबंधित है। कहते भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु कोविन नामक एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा है? तो दोस्तों फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान की शुरुआत भारत में की गई है। फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान की शुरुआत ताइवान में चर्चे में रहा। हाल ही में ईरान ने किस देश का फैजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो दोस्तों हाल ही में ईरान ने फैजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर भारत को कर दिया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम शेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? दोस्तों अगर हम बात करें हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम शेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों भारत ने इजराइल के साथ एंटी डिफेंस सिस्टम पर कार्य करने का निर्णय लिया है। अगर हम बात करें हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो दोस्तों भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार सोनम वांगचुक ने किया है। किसने? सोमन वांगचुक ने किया है। अगर हम बात करें किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों हम बात करें सेहत ओपीडी पोर्टल की, तो सेहत ओपीडी पोर्टल रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करें, हम फटाफट 100 क्वेश्चन करेंगे, स्पीडी करंट अफेयर से रिलेटेड है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि जब अगला पार्ट मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर हम बात करें जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी है, उनका संबंध किस देश से है? तो जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी है और उनका संबंध ब्रिटेन से है। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? तो हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के व्यक्ति यूसुफ अली को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया है? तो गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में बांग्लादेश को शामिल किया गया है सैनिक दस्ते के रूप में। बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस देश में बनाया गया है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में बनाया गया है। अगर हम बात करें हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय अमेरिका देश ने लिया है।
हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? तो चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब, चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब अभी हाल ही में द हिंदू ग्रुप को दिया गया है। किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण, धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पहला स्थान इंदौर को प्राप्त हुआ है। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय इसरो के द्वारा लिया गया है और उस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से यानी नासा के सहयोग से लिया गया है। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित करने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश बन गया है। कौन सा बन गया है? अरुणाचल प्रदेश बन गया है। दोस्तों अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो हाल ही में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों अभी हाल ही में कौन सा ऐसा राज्य है जिसके 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो है मध्य प्रदेश। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुरानी पानी की खोज की है? तो 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज अभी हाल ही में किया गया है और वो कनाडा के द्वारा किया गया है। हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। IQER संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों IQER संस्था द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान 10वां स्थान है। दोस्तों हाल ही में कौन सा देश 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बन गया है? तो शीर्ष भागीदार व्यापार देश चीन बन गया है। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो दोस्तों भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया गया है जो जापान ने शुरू किया है और जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता करके शुरू किया है। दोस्तों अब अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में नियुक्त किया गया है मैरी कॉम को। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम के भंडार की खोज की है? तो वैनेडियम के भंडार की खोज अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। हाल ही में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो 25 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीतने का श्रेय चिंकी यादव को हुआ है। चिंकी यादव ने ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीत लिया है। किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? तो ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। दोस्तों 2023 तक रखा गया है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो दोस्तों श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। श्वास नामक
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। अगर हम बात करें भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अभी हाल ही में फेसबुक के साथ समझौता किया है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जब अगली वीडियो मिले तो इसी तरीके से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? तो माना फॉरेस्टा बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो दोस्तों पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत हिंद महासागर में की जाएगी। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है कर्नाटक को। प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। दोस्तों अगर हम बात करें किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो किसान कल्याण मिशन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा की गई है। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? दोस्तों फ्रूट केक आंदोलन अभी हाल ही में महाराष्ट्र में चर्चा में रहा। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है। दोस्तों अगर हम बात करें फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब डेनमार्क ने जीत लिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? तो भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है रूस के द्वारा स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों साइलेंट किलर के नाम से आईएनएस करंज को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। एससीओ सदस्य देशों द्वारा पॉबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एससीओ सदस्य देशों द्वारा पॉबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा पाकिस्तान में। हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? तो दोस्तों IUCN के द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति के रेड लिस्ट की सूची में अभी हाल ही में अफ्रीकी हाथी को शामिल किया है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत का एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयरो इंडिया 2021 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ किया गया है दोस्तों? बेंगलुरु में किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है। मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है टीकाकरण के विस्तार से। अगर हम बात करें हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो कौन सा ऐसा देश है जो सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन अंतरिक्ष में किया है? तो एस्टर एक्स का अंतरिक्ष में आयोजित करने वाला देश फ्रांस बन गया है। किस CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार
विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है? तो विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है 34वीं टुकड़ी को। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पर्वतारोही त्सांग यिनहंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों त्सांग यिनहंग हांगकांग के रहने वाले हैं और ये दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है? तो नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा तमिलनाडु राज्य के सरकार के द्वारा किया गया है। दोस्तों आज का हमारा ये सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। दोस्तों भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो फ्रांस के साथ भारत ने पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है 2021 को। अब आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, इसके बाद हम फिर देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे ताकि जब अगली वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है? दोस्तों मिशन हौसला की शुरुआत उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।